भक्ति कार्यक्रम में साहब अक्सर दिन दहाड़े चाँद तारे दिखलाया करते हैं, तो कई लोग इस कार्यक्रम को मन की बात भी कहते हैं। कल मन की बात में साहब ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इससे भी ज्यादा महत्व इस बात का हुआ कि उन्होंने क्या नहीं कहा। तो स्टूडेंट लोग बड़े परेशान हो गए। ये वही स्टूडेंट लोग हैं जिनको साहब ने कुछ अरसे पहले एग्जाम वॉरियर्स कहा था। तब इनको मालूम नहीं था कि ये वॉरियर्स की सेना खुद उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। स्टूडेंट्स ने साहब का जो मन की बात यूट्यूब पर रखा गया था, उसमें कोई 4-4.5 लाख डिसलाइक कर दिए। अब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हमें डाउनग्रेड करती है तो उसकी कोई ज्यादा हमें आश्चर्य नहीं रहा, कोई अफसोस भी नहीं रहा। लेकिन ये स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं तो हमें बड़ी चिंता हुई, हमें बड़ा दुख हुआ। और वो साहब के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए। क्या हमारे देश की यही परंपरा है कि बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? हमारे देश में तो बड़ों का कितना आदर सम्मान किया जाता है, चाहे बड़े निकम्मे ही क्यों ना हो, आत्मकेंद्री ही क्यों ना हो, मेगालोमैनियाक ही क्यों ना हो, अरे नीरो क्यों ना हो, नार्सिसस क्यों ना हो, बड़े आखिर बड़े होते हैं, इनकी इज्जत की जाती है। इनके बाल जो है सर के और दाढ़ी के, वो धूप में सफेद नहीं होते, दाढ़ी भी धूप में लंबी नहीं होती। मतलब 100 झूठ बोलने पड़ते हैं तब जाके बाल सफेद होते हैं। और इनकी फिर यही इज्जत रह गई है क्या इस स्टूडेंट लोगों के मन में? सच कहें तो हमारा तो दिल ही खट्टा हो गया। हमें लगा कि इसके पश्चाताप की कुछ विधि भी सुझानी चाहिए कि जिन जिन लोगों ने ये वीडियो डिसलाइक किया है, इनको पर डिसलाइक 50 पैसा देना चाहिए। 50 पैसा देने से आपके मन में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का भी बहुत ख्याल है, ये भी प्रदर्शित हो जाएगा। और ये जो पूरी राशि इकट्ठा होगी, इसको आप पीएम केयर्स फंड में जमा करवा सकते हैं, देश के हित में, देश के लिए। एक जमाने में ऐसे फंड का नाम डिजास्टर फंड ऐसा होता था, लेकिन वो कुछ नेगेटिव सा था। और हमारे प्रधानमंत्री इतने मतलब आत्मचिंतन करने वाले हैं कि इन्होंने सोचा होगा कि डिजास्टर कहिए या पीएम कहिए, एक ही तो चीज है। तो इन्होंने नया पीएम वाला फंड निकाला। तो आप उस फंड में ये राशि जमा करिए और ये जो आपने किया है कुकर्म, इसका प्रायश्चित करिए।